हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 10 साइंस का प्रीवियस ईयर का एक पेपर सॉल्व करवाऊंगी। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। आई एग्री कि अभी आप सबके मिड टर्म के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, बोर्ड्स अभी नहीं हुए हैं। और बोर्ड्स में ना क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो सब चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहें और बोर्ड्स में भी आप इनको अटेम्प्ट कर पाएँ, इसके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज हम इसमें सेक्शन ए मैं आपको करवाऊँगी और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैं इसके सॉल्व करवाऊँगी। काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी मैं क्वेश्चंस को, कि अगर मानिए क्वेश्चंस ज़्यादा वेटेज के भी आए तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आपको यहाँ पे 4 टाइप्स दे रखे हैं और पूछा गया है कौन सा इन चारों में से एंडोथर्मिक प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है। अब देखिए, एक होता है हमारे पास में एंडोथर्मिक और सेकंड वन इज़ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें जो हीट है ना वो रिलीज़ हो रही है, मतलब ऊष्मा जो है वो बाहर निकल रही है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब जो हीट है वो क्या होती है, गेन करी जाती है या एब्जॉर्ब करी जाती है। तो आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको बताना है इन चारों में से किस में जो एंडोथर्मिक है और कौन सा इसमें से एक्सोथर्मिक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे सिर्फ एंडोथर्मिक पूछा गया, तो आपको इन चारों में से वो बताना है जो कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्वेश्चन का आंसर है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। जो ड्राई आइस है ना उसका सब्लिमेशन होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब क्वेश्चन आ जाए सब्लिमेशन क्या होता है। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, पहले तो प्रोसेस से पहले एक छोटी सी बात समझिए। जैसे एक चीज़ सॉलिड है, फिर वो लिक्विड होती है और गैसेस में होती है। ये हमारा एक नॉर्मल कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल आइस की अगर हम बात करें, बर्फ़, पहले आइस क्यूब्स हैं, सॉलिड है, पिघली, वो मेल्ट हुई तो वो किस में आई, पानी में। और जब इसको इवेपोरेट किया, इसको गर्म किया, पानी जब भाप बन के उड़ता है तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस फॉर्म में। तो बेसिकली हमारे पास ये 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो इट मीन्स कि कोई चीज़ सॉलिड है तो पहले उसे सॉलिड है वो स्टेट है, फिर वो लिक्विड में आई, लिक्विड के बाद में क्या आई, गैसियस स्टेट में। लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि कोई भी चीज़ सॉलिड में है और सॉलिड से डायरेक्ट किस में हो रही है, कन्वर्ट गैस में, मतलब लिक्विड स्टेट में आए बिना। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जो कन्वर्जन होता है उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कपूर कैम्फर भी जिसको कहते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में है कपूर और भाप बन के उड़ जाता है बिना लिक्विड फॉर्म में आए हुए। तो ये हो गया हमारा सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। इस क्वेश्चन का आंसर है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। वन डे एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और तब ये वीडियो देख रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है जो ड्राई आइस है ना वो किसे कहा जाता है। तो जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म होता है, CO2 क्या है, एक गैसियस फॉर्म होती है। जो इसका सॉलिड फॉर्म है उसे हम ड्राई आइस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्राई आइस किसका फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म होती है किसकी, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब कि लिक्विड स्टेट में आते ही नहीं है कोई भी जो सब्सटेंस होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे है, जो ड्राई आइस होती है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस जो है ना, ये हमारा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में चेंज किया जा रहा है लिक्विड स्टेट में आए बिना। और इस प्रोसेस के लिए जो एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट सब्लिमेशन प्रोसेस में पड़ती है। ये हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है ये, और इसमें जो वैल्यूज़ आपको बतानी है एक्स और वाई को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखिए एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, एंड वाई जो है आपके पास में, वाई यहाँ पे दे रखा है। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपको बतानी है, मतलब रिएक्टेंट साइड पे एक्स है, वो प्रोडक्ट साइड पे वाई है, इनकी वैल्यूज़ आपको बतानी है, इन चारों में से कौन सी है। अब ये जो वैल्यूज़ होती है ना, इनको कुछ सॉल्व करने का तरीका नहीं होता, बस जो आपको रिएक्शन दे रखी होती है उसको आपको बैलेंस करना होता है।
आपके फर्स्ट चैप्टर में जो चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें बहुत सिंपल से आपको इक्वेशन को, समीकरण को बैलेंस करना दे रखा है और ये क्वेश्चन उसी में से है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। मतलब आपको कोई भी रैंडम इक्वेशन देके ऐसे नहीं बोला गया कि इसको बैलेंस करके बताइए। आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया, स्टेटमेंट दे दी है और फिर उसको ना एक्स और वाई की टर्म में दे दिया है कि आपको बताना है यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आएगा और वाई की जगह क्या आएगा। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। फिर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आपको एक्स की जगह लिखनी है और जो वाई की वैल्यू आएगी वो आपको वाई की जगह लिखनी है। तो मैं आपको बैलेंस इक्वेशन दिखा देती हूँ। वैसे इसका आंसर जो है ना, अगर आप सिर्फ आंसर के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर है डी, x4 और y2। बाकी इक्वेशन देखते हैं। ये हो गया हमारा Cu प्लस 4HNO3, मतलब यहाँ पे x था तो यहाँ पे क्या आया 4, गिव्स CuNO3 होल ट्वाइस 2NO2 प्लस 2H2O। तो ये जो इक्वेशन है ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई हमारी। इसमें आप यहाँ पे देखिए x था तो x की वैल्यू क्या है 4 है और यहाँ पे जो था आपका y था, NO2 से पहले क्या था y था, तो y की वैल्यू कितनी है 2। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर। आपको यहाँ पे 4 टाइप के सॉल्ट दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा जो सॉल्ट है वो हमारा बेसिक सॉल्ट है। अब देखिए, एक होते हैं एसिडिक मतलब कि अम्लीय और एक होते हैं हमारे पास बेसिक। आपको बेसिसिटी बतानी है कि इन चारों में से कौन सा वाला जो है वो बेसिक नेचर में आता है। क्वेश्चन का आंसर ये है। चलें देखते हैं क्वेश्चन। वैसे आंसर इसका ये है Na2CO3 और बाकी मैं इसके बारे में थोड़ा सा और दिखा देती हूँ आपको। Na2CO3 आपका आंसर है बेसिक। अगर आपसे बेसिक नेचर पूछा जाए सॉल्ट का तो उसका आंसर है Na2CO3। इसके अलावा ये 3 फॉर्म और मैंने लिख दिए हैं जिसमें आपसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको ऐसे केमिकल के नाम दे दिए जाएं और उसके बाद में आपसे एसिडिक सॉल्यूशन पूछा जा सकता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन पूछा जा सकता है, बेसिक सॉल्यूशन पूछा जा सकता है। तो आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं। एसिडिक सोल्यूशन की बात करें तो NH4Cl हो गया। न्यूट्रल सोल्यूशन मतलब कि जो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, मतलब ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो, उदासीन जो होते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, तो इसका आंसर हो गया NaCl-K2SO4। बेसिक सोल्यूशन में क्या आता है Na2CO3। तो ये हो गए आपके 3 टाइप के सोल्यूशन और एक ये 4th वन आपका आंसर है जो कि बेसिक नेचर में है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे थे, उन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये रहा क्वेश्चन आपका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की वाइट। जो CO2 गैस है ना वो लाइम वाटर को कैसा कलर में दे रही है, मिल्की वाइट, मतलब दूध जैसा जो सफ़ेद होता है ऐसा कलर दे देती है। व्हाट विल हैपन्स ऑन प्रोलॉन्ग सप्लाई ऑफ CO2 इन लाइम वाटर। मतलब कि एक लाइम वाटर का सोल्यूशन है, उसमें जब CO2 को पास किया गया, CO2 गैस उसमें से पास ऑन करी गई, तो उस टाइम पे जो लाइम वाटर था ना वो मिल्की वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर उस पानी में लाइम वाटर जो चूने का पानी है उसके अंदर अगर ज़्यादा देर तक CO2 को पास करवाया जाए, उसकी सप्लाई को रोका ना जाए, तो क्या रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि पहले तो लाइम वाटर का कलर मिल्की वाइट हो गया, तो आपको बताना है कि अभी भी अगर इसकी सप्लाई को रोका ना जाए तो क्या रिएक्शन या क्या चेंज आप ऑब्जर्व करेंगे, वो आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इज़, यहाँ पे देखिए, When CO2 is bubbled in excess of milkiness of lime water disappears। पहले क्या था, सप्लाई करी आपने, जो पानी था लाइम वाटर था, चूने का जो पानी था वो कैसा कन्वर्ट हो गया, मिल्की वाइट में, मतलब दूध या सफ़ेद हो गया। लेकिन फिर जब एक्सेस में ये चीज़ होने लगी तो जो लाइम वाटर में जो मिल्कीनेस थी ना, जो कलर था दूध या वाइट, वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। और किस वजह से डिसअपियर हुआ, क्योंकि उसमें जो फॉर्मेशन हुई वो किसकी फॉर्मेशन हुई, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की। इसको कैल्शियम बोलते हैं, कैल्शियम कभी मत बोलिएगा, प्रोनाउंसिएशन पे भी थोड़ा वर्क कर लीजिएगा आप लोग। तो ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो जो इसकी फॉर्मेशन है ना, किसकी फॉर्मेशन हुई, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की, और जो कि क्या होता है, कलरलेस होता है और सॉल्युबल होता है पानी के अंदर।
अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं कि जो लाइम वाटर होता है उसमें जब एक्सेस में CO2 को पास किया जाता है तो किस जो प्रोडक्ट मिलता है या जो सब्सटेंस जिसकी फॉर्मेशन होती है उसका नाम क्या है। आंसर देंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद में अगर आपसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट की कोई प्रॉपर्टी पूछ ली जाए तो आपको 2 प्रॉपर्टीज़ इसकी याद रखनी है। एक तो ये कलरलेस है, कोई कलर नहीं होता, प्लस ये वाटर में सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल का मतलब वाटर में घुलनशील होता है। नेक्स्ट हमारे पास में इसकी इक्वेशन है, ये मैंने इक्वेशन आपको दे दी है। देखिए पहले वाला जो है ना वाइट प्रेसिपिटेट बना, मतलब ये लाइम वाटर है, इसमें CO2 पास करी, ये फर्स्ट स्टेज है तो उसमें हमें क्या मिला, वाइट प्रेसिपिटेट। लेकिन क्वेश्चन में क्या था कि जो वाइट प्रेसिपिटेट मिल गया इसके बाद भी रिएक्शन को कंटिन्यू रखा जाए तो ये हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट था, फिर इसमें CO2 एक्सेस में डाली गई तो आपको जो सब्सटेंस मिला वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिला, और वो जो सब्सटेंस आपको मिला ये कलरलेस है और वाटर में सॉल्युबल होता है। क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है। अगर आपको अच्छा लगा आंसर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चलें अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ये देखिए मैं ज़्यादा बड़ी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पूरे पेपर को मैं एक ही वीडियो में रिकॉर्ड करूँ तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज़ मैं ऐसे शॉर्ट क्लिप्स डाल देती हूँ कि अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चंस को तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आए और आप तक मतलब आपको ज़्यादा देर तक एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठना भी ना पड़े। ये हो गए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से करवाऊंगी। एंड प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इन सब के अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।